बहादुरगढ़ के लाइन पार में जिम में युवक के सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में जिम संचालक ने यह हत्या की है या कोई और वजह थी? आरोपी और मृतक दोनों जाखोदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह हत्या पहले से ही प्लान थी। ये सवाल ऐसा इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व जिम संचालक सुनील जोवल ने जिम की छुट्टी घोषित कर दी थी। तो सोमवार को करमजीत जिम में एक्सरसाइज करने क्यों आया था? जिम में लगे सीसीटीवी बंद क्यों थे? ये सारे तथ्य इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुनील ने पहले ही करमजीत की हत्या की साजिश रच ली थी। आइए विस्तार से इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। बहादुरगढ़ के लाइन पार में जिम में युवक के सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में जिम संचालक ने हत्या की है। आरोपी और मृतक दोनों जाखोदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी ने घर में ही जिम बनाया है। जिम संचालक वारदात करने के बाद फरार है। वहीं आरोपी का परिवार घर में मौजूद नहीं है। लाइन पार थाना एसएचओ परमजीत और एसीपी क्राइम प्रदीप खत्री दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर करमजीत की हत्या सुनियोजित प्रतीत हो रही है। दरअसल हत्या से एक दिन पहले जिम संचालक सुनील जोवल ने जिम की छुट्टी घोषित कर दी थी। सोमवार को करमजीत के अलावा जिम में और कोई व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने नहीं आया था। जिम में लगे सीसीटीवी भी बंद मिले। ये सारे तथ्य इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुनील ने पहले ही करमजीत की हत्या की साजिश रच ली थी। पुलिस के मुताबिक करमजीत के सिर के पिछले हिस्से में रॉड से जोरदार हमला किया गया। हमला इतना ताकतवर था कि एक ही बार में करमजीत का सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। यानी सुनील ने करमजीत को संभलने का भी मौका नहीं दिया, या यूं कहें उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी हत्या होने वाली है। करमजीत करीब 1.5 साल से सुनील के जिम में एक्सरसाइज करने आ रहा था। पुलिस के मुताबिक करमजीत की लंबाई करीब 6 फीट के आसपास थी। शरीर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वजन भी करीब 100 किलो के आसपास होगा। दूसरी तरफ सुनील की लंबाई करीब 5.8 इंच के आसपास की है। उसका वजन 70 किलो के आसपास होगा। इस हिसाब से अगर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो आमने सामने की लड़ाई में करमजीत निश्चित रूप से ही सुनील पर भारी पड़ता। हत्या ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। आइए एक एक करके उन सवालों को जानते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस के मुताबिक सुनील को किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जाना था, इसलिए उसने सोमवार को जिम की छुट्टी घोषित कर दी थी। अगर उसे वाकई में शादी में जाना था तो करमजीत के लिए जिम क्यों खोला? दूसरा सवाल, ये कैसे संभव हो सकता है कि करमजीत के व्हाट्सएप ग्रुप में जिम की छुट्टी का मैसेज आया और उन्होंने नहीं देखा हो? कहीं उन्हें फोन करके तो नहीं बुलाया गया? जिम में सीसीटीवी लॉक मिला है। सीसीटीवी पहले से बंद था या जानबूझकर बंद किया गया? करमजीत का घर शहर से 8 किलोमीटर दूर जाखोदा गांव में था। वो शहर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर कोई रंजिश तो नहीं थी? बता दें कि आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी आरआर जोवल का भतीजा सुनील जोवल है। सुनील ने शंकर गार्डन स्थित अपने घर के ऊपर बने जिम में प्रॉपर्टी डीलर करमजीत के सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पिता और चाचा को खुद फोन कर वारदात की सूचना दी। करमजीत के भाई नीरज ने लाइन पार थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक करमजीत और सुनील दोनों जाखोदा गांव के रहने वाले हैं। सुनील ने मकान के ऊपर ही जोवल हेल्थ क्लब नाम से जिम खोल रखा है। करमजीत पिछले 1.5 साल से यहाँ रोजाना एक्सरसाइज करने आता था। सोमवार की सुबह रोजाना की तरह करीब 6:30 बजे वो जिम पहुंचा। इसी दौरान सुनील ने करमजीत की हत्या कर दी। वारदात के समय जिम में और कोई नहीं था। जिम में लगे सीसीटीवी बंद थे। करमजीत का शव मशीनों के बीच पड़ा था और सिर से खून बह रहा था। जिम के सदस्य ने बताया कि रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप में छुट्टी का मैसेज डाला गया था, इस कारण कोई नहीं आया। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में और क्या निकलकर सामने आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।